बच्चों की पहली पाठशाला उसका घर परिवार ही होता है। घर में आप लोग जिस तरह का शिक्षा देंगे वो उसी तरह का हो जाता है। बच्चों की पहली पाठशाला उसका घर ही होता है। बच्चे में बचपन में आप लोग जिस तरह का नींव डालेंगे उसका परिणाम उसी तरह का मिलेगा। यदि आप अपने बच्चे के मस्तिष्क में सकारात्मक सोच, सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और कामयाबी के बीज बोते हैं तो आपको आगे चलकर सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और कामयाबी ही मिलेगी। यदि आप अपने बच्चे के मस्तिष्क में नकारात्मक सोच, दुख, निराशा, अशांति, असफलता और नाकामी के बीज बोते हैं तो आपको आगे चलकर दुख, निराशा, अशांति, असफलता और नाकामी ही मिलेगी। ये आपके सोच पर निर्भर करती है। आप कभी भी अपने बच्चे को किसी अच्छे काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के बारे, परीक्षा कंपटीशन के बारे, अच्छे कामों के बारे, कठिन विषय के बारे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। किसी काम के लिए नहीं है, आप इस काम को आराम से कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। हमेशा आपको अपने बच्चे का तारीफ करना है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसका हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद आप अपने बच्चे को उसके इच्छा अनुसार वह जो कुछ भी बनना चाहता है, यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, उसे आप बना सकते हैं। ये आपकी सोच पर ही डिपेंड करती है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आपकी सोच ही आपके बस में है, इसके अलावा और कुछ भी चीज आपके बस में नहीं है। और आपकी सोच में इतनी ताकत है कि आप अपने सोच के बदौलत अपने बच्चे को दुनिया में जो कुछ भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अधिकतर बच्चे मैंने यह पाया है कि डर के कारण कुछ भी करने में असफल हो जाते हैं। ये डर कहाँ से पैदा होता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे किसी प्रकार का डर भय नहीं होता है। वह आग से, पानी से, तलवार से, कटार से, सुई से नहीं डरता है। शेर, भालू, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू से भी नहीं डरता है। पढ़ाई लिखाई, परीक्षा, कंपटीशन, किसी भी चीज से, अच्छे कामों से भी नहीं डरता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हम आप करते क्या है कि उसके दिमाग में डर 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 भर देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अच्छे काम के लिए पढ़ाई लिखाई, परीक्षा, कंपटीशन, कठिन विषय के बारे में भी डर पैदा कर देते हैं। और जैसे ही हम पढ़ाई लिखाई का नाम, परीक्षा कंपटीशन का नाम, अच्छे काम का नाम, हार्डवर्क का नाम लेते हैं, बच्चा डर जाता है और डर के कारण कुछ भी करने में असफल हो जाता है। ध्यान रहे, आपको अपने बच्चे के मस्तिष्क में डर सिर्फ उसी बात का पैदा करना है जिससे उसको खतरा हो, नुकसान हो, और बाकी अच्छे कामों के लिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको उसका हौसला बढ़ाना है। बच्चों में अद्भुत शक्ति होती है। और मैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपके बच्चे के पास वह सभी खूबियां मौजूद है जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। वह सभी काबिलियत आपके बच्चे के पास मौजूद है जो एक सफल व्यक्ति बनने के लिए होनी चाहिए। जिस तरह से पृथ्वी के गर्भ में अनेक बहुमूल्य खनिज तत्व जैसे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि छुपे हुए होते हैं जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते तथा इस बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य खनिज तत्व कहाँ और किस जगह पर छुपे हुए हैं। इसके बावजूद भी मनुष्य अपने प्रयास से पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए उस बहुमूल्य खनिज तत्वों को ढूंढ निकालता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे एवं मनुष्य के मस्तिष्क में अद्भुत प्रतिभा का खजाना छुपा हुआ है। बस जरूरत है उस खजाने को पता लगाने की। जो उस खजाने का पता लगा लेते हैं वो कामयाबी के पहले पायदान पर पहुंच जाते हैं। जो इस खजाने का पता नहीं लगा पाते हैं वो जिंदगी भर हैरान परेशान से रहते हैं। प्रबल इच्छा, जोश, जुनून, विश्वास, जिज्ञासा, सपने, सोच, सीखने की ललक, ये सभी चीजें आपके बच्चे के पास अद्भुत शक्ति के रूप में मौजूद है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से वे अपने अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। यदि वे अपने अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर लें तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका बच्चा जो कुछ भी कर रहा है और जितनी शक्ति से कर रहा है उससे करोड़ों गुना शक्ति उसके अंदर मौजूद है। बस जरूरत है अपने आप को जानने की, अपने अद्भुत शक्ति को पहचानने की। यदि मैंने आपको जितनी बातें बता दी है, आपके बच्चे के पास बहुत गजब की तर्क शक्ति है, वे तुरंत गलती पकड़ लेते हैं। यदि मैंने जितनी बातें आपको बता दी है उसका आप लोगों ने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो हम आपके बच्चे को आपके मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम रात दिन एक करके आपके बच्चे को आपके मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेंगे।
अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमको अपने बच्चे को देने के लिए समय नहीं है। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रकृति ने सबको एक बराबर यानी 24 घंटा ही समय दिया है। अब इसमें हमारा दायित्व है कि हम किस प्रकार से एक एक पल का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसके लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि रात को आप लोग जिस वक्त सोते हैं उससे भले आपको 1 घंटा लेट से सोना पड़े, लेकिन इस 1 घंटे में आप अपने स्कूल के दिन भर की पढ़ाई हुई चीजों को रिवीजन कराएं, क्योंकि आपका बच्चा ही आपका जिंदगी है। और दूसरी बात, आप लोग सुबह जिस वक्त उठते हैं उससे भले आपको 1 घंटा पहले उठना पड़े, अलार्म सेट करना पड़े, लेकिन इस 1 घंटे को भी आपको अपने बच्चे को देना है और इस 1 घंटे में आपको स्कूल से मिला हुआ होमवर्क को कराना है, क्योंकि आपका बच्चा आपका जिंदगी है, क्योंकि आपका बच्चा आपका सहारा है, क्योंकि आपका बच्चा आपका बुढ़ापे का लाठी है, क्योंकि आपका बच्चा इस दुनिया में जो कुछ भी है वो है। आप रात दिन मेहनत करके इतना चल संपत्ति जमा करना चाह रहे हैं, वो आपके बच्चे के लिए इसलिए करना चाह रहे हैं कि इसे जीवन में किसी प्रकार का कोई परेशानी न आए। और जब इतना रात दिन एक करके जमा करना चाह रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस बच्चे को आप होशियार बनाने के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम दीजिए और इसे इतना होशियार बनाइए कि अगर इसे लाखों के बीच में भी बोलना पड़े तो खड़े होकर के तो लोग बोले कि हाँ कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम में हमारे मुहतरम इज्जतमान काबिल सद एहतराम ये हमारे खुसूसी नाम बाबा, इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भाई हरीश मिश्रा जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मत रसूल भोला जी, मौलाना मुख्तार साहब और अजीजी स्कूल के शिक्षक, डायरेक्टर और प्यारे बच्चों, यहाँ पे उपस्थित गणमान्य नागरिक। हमारे बोलने के लिए तो शायद कुछ शमसुद्दीन भाई ने छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बता ही रहा है। बड़ी अच्छी बात, एक बात कही मैं भी उसको दोहरा देता हूँ कि फाउंडेशन नींव अच्छी हो तो बिल्डिंग बढ़िया बनती है। बच्चों की शिक्षा शुरुआत से अगर अच्छी हुई तो आगे चल के भी बच्चे कामयाबी प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। आप सबसे जितने भी पेरेंट्स हैं मैं यही कहूँगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा समय दीजिए। उनको अगर जो गार्जियन, जो अभिभावक अनपढ़ हैं तो उनके साथ बैठ जाएं और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। घर में जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क उससे करवाएं, तो हमें उम्मीद है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तो तरक्की करेगा। ये मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, ये अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो आप जितना बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि आप उनकी घर में भी निगरानी करें। अगर घर में सही निगरानी आप करेंगे तो आपका बच्चा कामयाब होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाक्य, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।